ज़ैगम साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी सबक लेके कोई ना कोई ऐसा चेहरा सामने होना चाहिए पीटीआई का, या बानी पीटीआई शौरी तौर पर अलीमा खान साहिबा के जरिए एक मुजाहिमती अपना नैरेटिव या बयानिया सामने रख रहे हैं और अली अमीन गड्डापुर साहब लेवल के लोगों से राब्तों की वजह से मुफाहिमती सियासत कर रहे हैं। क्या इससे वो ताल्लुकात जो खुद खान साहब दो तरफा बात करते हुए कहते हैं कि राब्ता होगा तो ये बात करूंगा और फिर कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मेरे साथ सब कुछ है, कुछ अचीव कर पाएंगे इन दोहरे बयानियों और दोहरे बयानियों की सियासत से? आयशा, आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मिसाल दी, तो क्या आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी की तरह इमरान खान जो है वो अमीन फ़हीम जैसा कोई ताकतवर लीडर बनाए? अमीन फ़हीम के पास कितनी ताकत थी, कितना अख्तियार था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? या मुस्लिम लीग नवाज की तरह जब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया था तो जावेद हाशमी जैसा एक मुस्लिम लीडर बनाए जिसको लीडरशिप 4 दिन संभालने की वो सजा मिली कि अभी तक वो बेचारा रोता फिर रहा है। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे दादाजी मरने से पहले 4 कनाल जमीन किसी के हवाले नहीं करते, और कर दें तो फिर उनकी मंजी डेवड़ी में पड़ी होती है। और आप यहां पे ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, जो फाउंडर है उस पार्टी का, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप किसी और के हवाले करते हैं। अब बात तो आपकी ठीक है, पार्टियां जमहूरी होनी चाहिए। इमरान खान का वादा था कि हमारे पार्टी की इंस्टीट्यूशन होगी और फैसला साजी उसमें इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। लीडर के जेल में जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पार्टियां तो मलकियतें हैं, यहाँ पे तो खानदानी मलकियतें हैं, जाती मलकियतें हैं। जिस तरह बाकी 2 पार्टियां 2 खानदानों की मलकियत है, तो ये पार्टी भी तो इमरान खान की अपनी मलकियत है ना। ये तो एक तरह का पर्सनालिटी कल्ट भी है ना। पीटीआई तो इमरान खान है, इमरान खान जो है वो पीटीआई है। तो आप तसल्ली रखें, जो पीटीआई के लीडर्स हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, ये एक दूसरे के बाल खींचें, एक दूसरे को चकियां काटें, एक दूसरे को टकरे मारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैगम साहब, क्या पीटीआई फ्यूचर की जमात बन पाएगी? जो मैंने हसन साहब से सवाल किया था, अगर लीडर नहीं है, हर चीज का ऑप्शन मौजूद रहता है, तो क्या इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा वोट, इतना बड़ा मैंडेट, ये मुत्तहिद रह पाएगा एक जमात की सूरत में, और इसकी वो स्ट्रेंथ रहेगी जिसकी आज आप सब बार बार बात करते हैं 8 फरवरी के बाद? बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक इमरान खान सलामत है, उसका वोट बैंक सलामत, जब तक के साथ है उसके, अदरवाइज पीटीआई क्या होगी, चाहे जेल में भी मौजूद है। आप देखिए, सिर्फ एक चीज देख लीजिए, आप ये देखिए कि इस इलेक्शन में पीटीआई से तमाम तरह इलेक्टेबल कैच लिए गए। आधे उसके जो मेंबर्स थे, आधे लेजिस्लेटर्स इलेक्टेबल थे, जो तमाम के तमाम छीन लिए गए। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी वजह से ग्रास रूट की वो लीडरशिप आ गई जो इलेक्टेबल ही नहीं है, जो मुकम्मल तौर पे इमरान खान की मोहताज है। तो मसला ये है, जो आप कह रही हैं कि उसके बाद क्या होगा, इमरान खान के बाद क्या होगा, उस वक्त ये सारा कुछ बुहरान आ सकता है जिस बुहरान की बात कर रही हैं आप। इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम एम्बिग्युइटी सोची समझी भी हो सकती है। एक वजह तो ये है कि इमरान खान जेल में है, मंजरनामा उनके सामने वाज़ेह नहीं है, फैसला साजी में जाहिर उनको मुश्किल पेश आती है। उनके बारे में मशहूर है कि जो आखिरी मशवरा उनको मिलता है वो उस पर ही अमल करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह की एम्बिग्युइटी भी तो फायदा देती है ना, कि हर कोई अपने साइज में रहता है। आप फैसला दाएं की तरफ ले लें या बाएं की तरफ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला गलत हो जाए तो इल्जाम किसी और को दिया जा सकता है। तो एक तरह की एम्बिग्युइटी का भी होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब तक इमरान खान सलामत हैं, इससे पीटीआई को कोई फर्क पड़ने वाला है। अफसार साहब, क्या पीटीआई जिस तरह की सियासत कर रही है और ग्रे में जिस तरह के बयानिए सामने रखे जाते हैं कि एक वक्त में 2 तरह की बात कर दी जाती है, क्या इसी तरीके से मुजाहिमती और मुफाहिमती सियासत चलाते हुए पीटीआई सक्सेसफुली पूरी सूरत हाल से बाहर आ जाएगी, या किसी ऐसे सियासी जानशीन की जरूरत है जो इमरान खान के लिए गारंटर बने और वो बाहर आ पाए? पता नहीं, मैं तो समझ रहा था केपी में जो करप्शन हो रही है उस पर बात करेंगे, क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ तो हमें मुर्शिद ने पढ़ाया है पिछले 15-20 साल, और उसके अपने जहाँ पे सूबे में हुकूमत है 11 साल से, वहाँ इतनी करप्शन है, उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हम इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती, जानशीन कौन होगा कौन नहीं होगा, ये ज़्यादती नहीं है। वैसे आप बताएं मुझे बिल्कुल कि हम दूसरों की जो हमें ये सिखाता रहा सबक, जिसने हमें सिखाया कि करप्शन, देखो इन लोगों की, सियासतदानों की, लूट के खा गए ये मुल्क को, वो खुद आए और लूट के खाए, उसकी हुकूमत 11 साल हो गए हैं उसकी हुकूमत को,
दूध और शहद। पर अफसार साहब वोट तो उन्हीं को मिला है ना, अवाम ने चुना तो उसी हुकूमत को है, 18वीं तरमीम के उन्हीं नुमाइंदों को वोट मिला है, इसलिए उनकी करप्शन पे बात नहीं करनी। नहीं बिल्कुल करप्शन पे बात करें, मगर अवाम ने अभी 4 महीने पहले मुंतखब नुमाइंदे भेजे हैं, अगर पिछले 5 साल 8 साल में आप बात करें। जी कमाल करती हैं। नहीं देखें, ऐसे ना करें, बात घुमाए मत। आप मुझे ठीक लगता है आप जिस तरह की गुफ्तगू सारे फरमा रहे थे, इतवार की रात का जो खाना है ना उसका खुमार अभी तक मुझे लग रहा है होगा। मैं तो नहीं था, मैं तो बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आपने जैसे कुछ और बेचारे आए तो काम हो गया। गई हैं जी, देखें अलीमा खान गई इसीलिए हैं, जिस काम जो आपने काम किया लाहौर में, वो देखने गई हैं कि खा अकेले के लिए क्यों रहे हैं। छोड़ें आप बाकी पता नहीं बड़ी बड़ी बातें वर्कर्स के दरमियान में चली गई, ये हो गया वो हो गया। मैं मीटिंग्स में बैठा रहा हूँ बनी गाला जा जाके, अलीमा खान साहिबा वहाँ मौजूद होती थी, इमरान खान साहब मौजूद होते थे। आप अलीमा खान साहब को इतना भोली ना समझें, वो इमरान खान का दूसरा वर्जन है, वो खातून है, वो मर्द है, बस इतना फ़र्क है। आपके ख्याल में वो अवाम के उसमें बेचारों के देखने के लिए गई हैं, आज तक क्यों नहीं जाके गवर्नेंस का पूछा वहाँ पे? 11 साल में अलीमा खान है कि बताओ भी क्या कर रहे हो तुम, 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसे आए हैं, किधर गए हैं वो? अभी शोर पड़ गया है कि लूट के कोई ले गया सारा, पूछने गए भाई जलसा भी नहीं हुआ, पैसे भी खा गए हो, गए किधर? साडा हक ऐथे रख। तो अलीमा खान साहिबा अपना सियासी हक देखने और पूछने गई हैं वहां पे। हम मुर्शद, वो उस तस्बीह और जानमाज और पता नहीं क्या वली, बस इन चक्रों में कौम को बेवकूफ बनाया हुआ, क्या क्या के करप्शन पे बात नहीं करते हम केपी की। सर करें, आप किसने मना किया है? आपने कहा कि होनी चाहिए, जो मर्जी कहते रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने आप जैसे प्यारे फॉलोअर्स हैं ना, आप जैसे आपको नहीं कहा अपने मुर्शिद के और उनको पीर और मुर्शिद और वली बना के पेश किया और विरासती सियासत को गाली बनाया, सब अपने अल्फाज खाएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा जल्दी। बगैर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी, क्या यहाँ पर वरासती हक की तलाश है? बिल्कुल है। क्या बात कर रही हैं आप? एक बहन खुद करना चाह रही है, दूसरी बहन अपने बेटे को लाना चाह रही है, बुशरा बीबी खुद लगी हुई है। ये विरासत और क्या होती है? ये जो अभी बात हो रही थी किसकी, बाबर की या पता नहीं हुमायूं की, जिसकी भी हो रही थी, सारी बादशाहों की बात हो गई है। हसन निसार साहब बात कर रहे थे। हाँ जी, मैंने कहा सभी बादशाहों की बात कर दी हसन साहब, मारे के एक दूसरे को मारते रहे। हसन निसार साहब बात कर रहे थे ना, जी। मलका शाहजहां को भूल गए। ठीक है, मलका शाहजहां भी तो थी ना, एक वो नूरजहां, सॉरी, ठीक है, शाहजहां की मलका जी, तो उन्होंने भी हुकूमत की। फिर आलमगीर वो जहांगीर की थी। हाँ? भाई वो जहांगीर की थी। सर अब छोड़ दे आजाद पुरानी तारीख, आज की मलकाओं और बादशाहों का जिक्र करें। अगली ने इक्तदार लिया ना, फिर अपने हाथ में रखा ना मलका ने, तो बहनें भाई सब लड़ते रहते हैं। इक्तदार जो रॉयल फैमिली होती है वो रॉयल फैमिली होती है। बाकी मेरे और आप जैसे कमी कमीन है, ऐसी छोटी मोटी बातों पे, असूली बातों पे, अखलाकी बातों पे, फलसफे पे, खाने पे लड़ते रहते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक तो कहा मामला पाकिस्तान के ऊपर मजीद जुर्माना लगने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। क्यों? इस ब्रेक के बाद।